हेलो गाइस, आज हम आए हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर, जो कि मेरे नियर बाई बरेली सिटी में यहाँ पर लोकेटेड है। तो आज हम इसका पूरा टूर देने वाले हैं, आपको रिव्यू देने वाले हैं। आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं और उसकी क्या प्रोसेस होती है, और यहाँ पर क्लासरूम कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है, तो उनसे सभी से इंटरेक्ट करेंगे। आपको मैं डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखते आइए। और मेरे साथ आज सर हैं, तो सर पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अक्षय सक्सेना है और मैं यहाँ पर एज अ मार्केटिंग लीड काम करता हूँ पीडब्ल्यू बरेली ब्रांच में। तो आइए मैं आपको आज अपनी ब्रांच दिखाता हूँ कि हमारी ब्रांच में कैसी फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स कैसे हैं और एडमिशन का क्या प्रोसेस है। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होती है। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर कोई भी जब पेरेंट्स आते हैं तो पहले यहाँ से एक स्लिप निकलती है, उनको वो स्लिप लेकर यहाँ से अंदर जाना होता है। ये आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेटिंग एरिया बना हुआ है। यहाँ पे अभी कई सारे पेरेंट्स आके बैठते हैं वेटिंग में जब होते हैं बाहर, क्योंकि अंदर आजकल एडमिशन का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे अभी भी देखेंगे अंदर कुछ पेरेंट्स बैठे हुए हैं। तो आइए अंदर में आपको एडमिशन का पूरा प्रोसेस होता है। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। बिल्कुल, आइए आपको अंदर मैं मिलवाता हूँ हमारे काउंसलिंग लीड से, आपको बताएंगे कि एडमिशन का क्या प्रोसेस है। हेलो सर। हेलो, मेरा नाम वैभव मिश्रा है। तो ये सर बताएंगे कि यहाँ की एडमिशन प्रोसेस क्या है। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या मतलब प्रोसेस होती है, सब कुछ बताने वाले हैं आपको सर। तो सर थोड़ा आप बताइए। Okay, thank you. My name is Vaibhav Mishra and I'm being the associate manager for this branch, right? And I used to lead the counseling team, talking about the registration part and all the admission process. Once the students gets into our center, जब भी वो हमारे सेंटर पे आते हैं, so आपने बाहर देखा होगा कि हमारी QMS मशीन लगी हुई है, जहाँ पे स्टूडेंट अपनी जो है इंक्वायरी को फिल आउट करता है कि वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे आया है, इधर JEE, नीट या फाउंडेशन क्लासेस के लिए। जैसे वो QMS में अपनी इंक्वायरी फिल आउट करते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि हमारे काउंसलर्स को वो डायरेक्टली अलाइंड हो जाते हैं, राइट। जो भी हमारे काउंसलर उस समय वेकेंट रहते हैं या फ्री रहते हैं, उनको डायरेक्टली वो अलाइन हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट वी यूज टू स्टार्ट द काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग इज़ लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गेट द रिक्वायरमेंट्स जो बच्चों को चाहिए होता है। we try to get those words from the students and the parents, और उसके हिसाब से what we plan वो सारी स्ट्रैटेजी उनको एक्सप्लेन की जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट भी फर्दरली हम लोग एडमिशन प्रोसेस के लिए इनिशिएट करते हैं, जिस भी कोर्स के लिए वो जाना चाहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस। तो आप जैसे ही अंदर आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर सर से आप यहाँ पर आपको जो भी डाउट है, जो भी फीस के बारे में पूछना है, वो यहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी सर जैसे एडमिशन लेते हैं तो बच्चों को ऐसा रहता है स्कॉलरशिप के बारे में, तो स्कॉलरशिप का क्या प्लान है सर? एक्चुअली PW फैमिली इज रनिंग विद द डिफरेंट स्टेजेस जहाँ पर स्कॉलरशिप एग्जाम कराए जाते हैं। इन द अर्लियर स्टेज जब हम नए सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट करते हैं, राइट, सो वहाँ पे हमारी कंपनीज जो है डिफरेंट स्टेजेस में स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन कराती है। जैसे कि हमारे अभी 2 एग्ज़ाम पास ऑन हो चुके हैं। एक एनसेट था, नेशनल स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको एनसेट बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारा SAT का एग्ज़ाम आया, दैट इज़ डिफरेंट स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट। वहाँ पे हमने वो दोनों टर्म्स में होते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। और इंडिविजुअली जैसे मिड टर्म में स्टूडेंट्स आते हैं या सेंटर विजिट करते हैं, राइट, और वो डिमांड करते हैं कि सर आई ऑल्सो नीड अ चांस, जहाँ हम अपनी स्कॉलरशिप को हम रिटेन कर पाएँ, अपने आप को प्रूव कर पाएँ, तो हम एक ISET का पेपर कराते हैं, जिसको इंस्टेंट एप्टीट्यूड स्कॉलरशिप टेस्ट बोला जाता है। सो स्टूडेंट उसको भी अपीयर करते हैं एंड फर्दरली जो भी उनका स्कोर्स रहता है वी यूज टू प्रोवाइड द सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देम। तो जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पर जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पाते या नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको इंडिविजुअली यहाँ पर आपके पास एग्ज़ाम कराया जाता है, तो आप यहाँ पर बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कितने % तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है सर? टोटली डिपेंड्स। वी यूज टू प्रोवाइड अप टू 90% प्रोवाइड करते हैं। बच्चा जिस भी कैटेगरी में अपने उनके बेसिक्स होते हैं उस हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं, जैसे प्रिपरेशंस होती है, और जिस हिसाब से वो स्कोर करते हैं वी यूज टू प्रोवाइड दी स्कॉलरशिप। ओके, तो सर ने पूरा एडमिशन प्रोसेस बता दिया है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सर से आप जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ, क्लासरूम कैसे हैं और फैकल्टी कैसे है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट यू। तो अब लोग आगे चलते हैं, सर हमारी हेल्प करने वाले हैं।
तो सर अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो डाउट रूम है वो किस तरीके से डाउट रूम सेटअप करा हुआ है हमने। और साथ ही साथ में अगर जैसे ही हमारे फैकल्टीज़ फ्री होते हैं तो मैं फैकल्टी से मिलाता हूँ। अगर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि पूरे ब्रांच को जो मतलब बिजनेस हेड कर रहे हैं, एक बार मैं चाहता हूँ कि हम उन सर से भी मिल लेते हैं। तो अब हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पर जो बिज़नेस हेड ऑफिस है वहाँ पर जाने वाले हैं, तो सर से थोड़ा पूछेंगे कि यहाँ पर क्या प्रोसेस है और भी कुछ चीज़ें हैं, उनसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम प्रतीक है एंड हियर आई एम वर्किंग एज अ BH जी। तो सर यहाँ पर क्या प्रोसेस है, आप बताइए। यहाँ पर किस पोस्ट पर आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पर? अभी मैं एज अ ब्रांच हेड काम कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है एंड ब्रांच के जो ऑपरेशंस है वो मेरे अंडर ही है, मैं ही देखता हूँ जी। तो सर यहाँ पर मतलब टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो है वो तो हमारी कैपेसिटी है वो 1500 प्लस है। मतलब 1500 प्लस बच्चे यहाँ पे सिटिंग अवेलेबल है, बैठ सकते हैं वो। और इसके अलावा अभी तक जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो एडमिशन्स हो चुके हैं वो अराउंड 700 प्लस एडमिशन्स हो चुके हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे जो एडमिशन्स होंगे वो 1500 प्लस ही होंगे। अच्छा सर, जैसे कि स्ट्रेंथ आपकी उसके बाद एक्सटेंड भी कर सकते हैं आप, जैसे स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल, अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो माइट भी लाइक हम बैचेस में थोड़ा सा शफलिंग करेंगे। अगर आफ्टर हमने अभी मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट रखी हुई है, इफ़ पॉसिबल अगर ज़्यादा बच्चे आते हैं कैपेसिटी से तो हम आफ्टरनून बैच चलाएंगे या फिर हम एक और बिल्डिंग का एक्सटेंशन लेंगे। तो और आप बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सर? उनका मतलब किस तरह से यहाँ पर केयर करी जाती है बच्चों की? श्योर। तो मतलब अगर मैं इन द टर्म्स ऑफ एकेडमिक बात करूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली लाइक ऑफलाइन फुली टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑफलाइन सेंटर है ये। साथ में जितनी भी क्लासेस चलती हैं, क्लास के बीच में बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एक मेजर प्लस पॉइंट ये है यहाँ की क्लासेस का कि जितनी भी क्लासेस हमारी कंडक्ट होती हैं वो एक हाई डेफिनेशन कैमरा के साथ रिकॉर्ड होकर बच्चे को ऐप पर भी उनका एक्सेस हम प्रोवाइड कराते हैं। साथ में इन बिटवीन द क्लास बच्चों की अटेंशन चेक करने के लिए बच्चा ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, हमारे क्विजेस एंड पोल्स भी होते हैं, ठीक है, बच्चों की अटेंशन ग्रैस्प करने के लिए। इसके अलावा DPP टेस्ट होते हैं, बच्चे का जिस सेम टॉपिक पे हमारा लेक्चर लगा है वो सेम टॉपिक पे जाके बच्चा DPP दे, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिससे कि वो पर्टिकुलर टॉपिक रिटेन हो जाए बच्चे के माइंड में। साथ में ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट होते हैं जिसमें अराउंड 1 लाख तक की बच्चों की AIR जनरेट होती है, ठीक है, जिससे बच्चा अपने आप को नेशनल लेवल पे जज कर पाता है जी। और यहाँ पर एक और प्रोग्राम चल रहा है मार्गदर्शक, उसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? बिल्कुल, उसके बारे में हमारे सेंट्रेट सर भी आपको बताएंगे, ठीक है। और मार्गदर्शक बेसिकली हमारा जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है, बच्चा इन केस कहीं से भी थोड़ा सा डीमोटिवेट लग रहा है या बच्चे को कुछ स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही है। फॉर एन एग्जांपल, अगर बच्चा नीट 2025 के लिए एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहा है और बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है उसको कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक पहले चूज़ करना चाहिए, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक बाद में चूज़ करना चाहिए, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, इन द टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को हम काउंसिल करते हैं मार्गदर्शक में। तो सर ने मुझे बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और भी देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। सो थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। ओके, तो ये है सेंटर हेड ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पर सर बैठे हुए हैं, तो सर से थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं, तो सर से थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो सर के पास चलते हैं। हेलो सर। आइए सर। सो सर हैं, तो सर से थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। हाँ, मेरा नाम मुशर्रफ अली है और मैं एक बॉटनी फैकल्टी भी हूँ और इस सेंटर को मैनेज भी करता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस जो मेरा है वो लगभग 8 साल का है और मैंने बहुत सारे नेशनल ब्रांड्स में भी पढ़ाया है। उससे पहले मैं दिल्ली जनकपुरी में ही था अपने PW में। फिर वहाँ से एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि बरेली के बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ सपोर्टिव करें। जैसा हमारे अलग सर का सपना है कि हर एक बच्चा जब भी विद्यापीठ आए तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए, तो उसी मोटिव से हम यहाँ काम करते हैं। अच्छा, तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि बरेली में अदर मतलब कोचिंग सेंटर्स भी हैं, तो बच्चा PW ही क्यों चूज़ करे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपने पूछा है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ PW के बारे में, तो PW जो है एक 360 डिग्री अप्रोच देता है प्रिपरेशन की। जब भी हम तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी करते वक्त हमारी जर्नी कैसे प्लान्ड हो,
भाई अगर हम बात करें जैसे हमें अगर यहाँ से मुंबई निकलना है तो हमें पहले देखना होगा भैया ट्रेन कहाँ से मिलेगी। अगर यहाँ से मैं बरेली स्टेशन जाऊँगा तो ऑटो भी है, अगर ऑटो है फिर वहाँ से ट्रेन से फिर मुंबई में किस जगह जाना है। तो ऐसी तरीके से कंपटीशन वाली जर्नी होती है। तो उस कॉम्पिटिटिव जर्नी को हम बड़े प्लान्ड वे से करते हैं। तो यहाँ पर बरेली में हमारे पास जो कुछ यूनिक फीचर हैं वो सबसे बेस्ट ये है कि हमारे पास एक एकेडमिक प्लानिंग बहुत अच्छी है बच्चे के लिए, कि कोई भी बच्चा अगर आता है तो बच्चे का जो हम फंडामेंटल है उस पर काम करते हैं। फंडामेंटल पर काम करने के बाद उसको एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट देते हैं। लर्निंग इन्वायरमेंट का कहने का मतलब ये है कि बच्चा क्लास में से ही लर्न करके जाए। मतलब एक बार बच्चा क्लास में आया तो आप मान के चलिए 90% चीज़ें टीचर ने पढ़ाई, टीचर जो पढ़ाएगा वही उसको याद रहे। इस तरीके से हमने यहाँ चीज़ें प्लान्ड हैं और डाउट्स हमारे एकदम हैं, सारे डाउट्स मिलते हैं। और एक हमारा एक कंटेंट टीम है जो पेपर बनाती है। बाकी जगह क्या होता है, पेपर लोकली बनते हैं, जिस टीचर ने पढ़ाया उसी ने पेपर बना दिया। यहाँ पर क्या है, पढ़ा हम रहे हैं, पेपर हमारी नोएडा की टीम बना रही है। अच्छा, जैसे कि टीचर हैं वो नहीं पेपर बनाते हैं। हाँ, और जो आपकी अलग टीम बनाती है। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे को भी समझ में आता है, अरे हाँ यार ये नीट जैसा हो गया कि हम जो पढ़ा रहे हैं कि वो पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा पूरा एक कंपटीशन की तरह माहौल रहता है। बिल्कुल कंपटीशन वाला माहौल है, क्योंकि जो लर्निंग इन्वायरमेंट को हम बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। और दूसरा हम प्रैक्टिस वाला पार्ट, तो प्रैक्टिस वाले पार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा अभी टेक्नोलॉजी के मामले में भी, कि एक ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से बरेली के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में किसी के पास नहीं है। अगर दूसरी जगह होगी तो वो सिर्फ PW होगा। इतने फीचर्स हैं। तो सर ने बता दिया है, ठीक है, थोड़ा बैठ के बात करते हैं। तो सर बैठ जाइए। तो अब यहाँ पर जो PW यहाँ पर क्लेम करता है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड यहाँ पर क्लासेस होती हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको क्या क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है वो सर से पूछते हैं थोड़ा। तो सर आप कुछ बताइए। देखिए, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी, आज के ज़माने वाली टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, जिसमें बच्चे की ट्रैकिंग, मैं इसमें 1 by 1 आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने भी पढ़ाई करी है, मैंने भी पढ़ाई करी है पहले, तो मुझे कभी ये नहीं पता चल पाता था कि मैं गलतियाँ कहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि हम पेपर लिखते थे, वो वहीं चेक होता था, उसके बाद एनालिसिस नहीं हो पाता था। तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी में बात करूँ तो हमारे यहाँ एक है ट्रैकिंग वाला सिस्टम, कि बच्चे की ट्रैकिंग बहुत अच्छे से करते हैं हम एकेडमिकली भी। एकेडमिकली मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए बच्चा आया, बच्चा अटेंडेंस, बच्चे ने टेस्ट दिया, तो टेस्ट में उसने कितने क्वेश्चन गलत किए और वो क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया में कितने बच्चों ने गलत किए, वो उसका एक पूरा ओवरव्यू ओवरऑल रहता है। मतलब पूरा ट्रैक होता रहता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम एक जगह पेरेंट्स को भी दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड। तो पेरेंट्स भी बच्चे को देख पाएँ। अब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अगर मैं हार्ड कॉपी, हमारा जो ये सेंटर है वो ऑफलाइन है, मैंने बच्चे को बोल दिया कि भैया ये पेपर है, ये सॉल्व कर लेना। अब बच्चे ने गलती से वो टिक करके ले आया, सर मैंने तो सॉल्व कर लिया, अब मुझे तो पता नहीं। तो हमने क्या किया, इसी पेपर को हमने ऑनलाइन डाल दिया। एक हमारी प्रैक्टिस शीट होती है जिसको हम DPP कहते हैं। हर एक लेक्चर के बाद हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। तो बच्चा क्या करता है, वो 10 से 15 क्वेश्चन ऐप में करता है। जब ऐप में वो क्वेश्चन करेगा तो मुझे पता रहेगा कि मेरी क्लास के कितने बच्चों ने वो क्वेश्चन किए, और पेरेंट को भी पता रहेगा कि हमारे बच्चे ने कितनी DPP सॉल्व करी। तो एक तो ये होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार क्या होता है ना, बच्चों को लगता है कि भाई मेरे चैप्टर हो गए तैयार, अब मुझे इस चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी का फीचर है जिसको हम कहते हैं इन्फिनाइट प्रैक्टिस। इन्फिनाइट प्रैक्टिस में क्या करते हैं, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पेपर बनाना है। अब पेपर में 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करूँ, 20 करूँ, 30 करूँ, वो मेरे ऊपर है। अब मेरे पास टाइम कम है तो मैं 20 करूँगा। अब मुझे इजी करने, हार्ड करने, मीडियम करने, मिक्स करने, तो मैं उस हिसाब से कर सकता हूँ। तो इन्फिनाइट प्रैक्टिस एक ऐसा फीचर है जो ओवरऑल बरेली में किसी के पास नहीं है। और दूसरा है हमारा कि कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, तो हमने मेंटरशिप को भी टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। उसको हमने नाम दे दिया मार्गदर्शक, जिसमें हमें क्या रहता है कि हमारे पास ऐप है, ऐप में बच्चा है, बच्चे का पूरा डेटा आ जाता है। डेटा मतलब उसकी टेस्ट परफॉर्मेंस, उसकी अटेंडेंस, उसने कितनी DPP सॉल्व करी।
और उसके टेस्ट में नंबर क्यों कम है, ये भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो टीचर्स सारा रिकॉर्ड रहता है हाँ बिल्कुल सारा रिकॉर्ड रहता है, हर एक बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि हम 1-to-1 स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हैं मार्गदर्शक से, और हम उस बच्चे को बताते हैं कि भाई यहाँ पे तुम्हें वर्क करना है, यहाँ पे तुम्हें इम्प्रूव करना है, ताकि तुम कंपटीशन की जर्नी में आगे बढ़ो। और हम किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलते कि भाई जैसे मान लीजिए नीट का पेपर है 720 का है, तो हम कभी ये नहीं कहते कि तुम 720 में 720 लेके आओ एक साल में। जैसे दो साल का बच्चा है तो हम ये नहीं बोलते तुम एक पहले टेस्ट में 720 ले आओ। हम ये बोलते हैं कि पहले टेस्ट में जैसे मान लीजिए आपके 300 नंबर आए, तो आपको अगले टेस्ट में जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 350 का। एक छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट करवाते हैं, स्टेप वाइज होता है। स्टेप वाइज होता है। तो ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। सो अब सर आप ये बताइए कि यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपके जो एडमिशन्स होती हैं वो किन किन क्लासेस से एडमिशन ले सकते हैं बच्चे? बच्चे हमारे यहाँ जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास 9 से आ सकते हैं। फ़िलहाल हम जो ओपन है क्लास 9th 10th क्लास 11 जेई और नीट, क्लास 12 जेई और नीट, और ड्रॉपर मतलब जो बच्चे 12th पास हैं, तो बच्चे नीट और जेई की तैयारी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एक अच्छा फीचर है कि बच्चे के लिए हमने क्लासेस जो रखी हैं एक दिन डाउट के लिए डेडिकेट रखा गया है। तो सर से मैंने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है। आइए तो अब हम आपको ले चलते हैं हमारे जो इस सेंटर में जो इन्वेंट्री है, जहाँ से बच्चों की सभी बुक्स और जो भी यहाँ से बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो यहाँ से ही डिस्पैच होती हैं, यहाँ से ही सब बच्चों को मिलती है। तो आइए मैं मिलवाता हूँ। ये सर है हमारे। हेलो सर। हेलो सर। व्हाट्स योर नेम सर? हरप्रीत सिंह। अच्छा सर, ओके। तो सर यहाँ पर बच्चों की मतलब किस तरह से यहाँ पर क्या प्रोसीजर रहता है? सर बच्चों को जब एडमिशन होता है तो उसके बाद ओरिएंटेशन के टाइम पे उनको सबसे पहले वेलकम किट प्रोवाइड कराई जाती है। वेलकम किट में हम उन्हें 2 टी-शर्ट प्रोवाइड कराते हैं, आईडी कार्ड होता है सर उनका, और उनका जो मॉड्यूल रहता है जो उनके कोर्स के हिसाब से वो उन्हें प्रोवाइड कराते हैं सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर मटेरियल मिलता है, स्टडी मटेरियल या बैग वगैरह, आई कार्ड वगैरह, तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं ये पूरा स्टॉक यहाँ पर लगा हुआ है, तो जिस भी आप बैच में यहाँ पर एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। तो आइए चलिए अब मैं आपको थोड़ा क्लासरूम के बारे में दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सर को डिस्टर्ब करना पड़ेगा क्योंकि क्लास चल रही है, तो सर के बारे में थोड़ा हम जानेंगे क्लास में क्या क्या है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। थैंक यू सर। तो आइए सर से थोड़ा बात करते हैं। सर 2 मिनट थोड़ा। ओके, सो यहाँ पर सर हैं। सर आपका क्या नाम है? सैयद हैदर। अच्छा, तो इधर आ जाइए आप। तो सर आप थोड़ा क्लासरूम के बारे में बताइए। देखिए, ये जो फ़िलहाल हम लोग का अभी के लिए क्लासरूम है, ये अपना मेन ड्रॉपर्स से रिलेटेड है। ड्रॉपर नीट बैच यहाँ पे चलता है, और यहाँ पर अभी ये फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है। अभी हम लोग फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, सिलेबस ऑलरेडी एकदम एंड पे है, सिलेबस ऑलमोस्ट अपना एंड होने वाला है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बैच से कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर निकलेंगे जिनको आज अभी जो वीडियो में देख रहे हैं, बाद में भी जब रिजल्ट आएगा वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सर आप थोड़ा क्लास की जो फैसिलिटी है उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, क्लास में फैसिलिटी तो ये कि यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि जो भी टीचर ऑफलाइन में क्लास ले रहा है, साथ ही साथ लेक्चर रिकॉर्डेड है। बाय चांस बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वजह से वो क्लास में नहीं आ पाया, तो उसके पास ये फैसिलिटी है कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले। बट हम लोग इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि ऑफलाइन इंटरेक्शन ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन इंटरेक्शन। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि जब कभी भी क्लास ले ली, अगर किसी भी बंदे को कोई भी डाउट है तो अपने टीचर से, रिस्पेक्टिव टीचर से डाउट काउंटर पे कनेक्ट होकर अपना डाउट को रिजॉल्व करवा सकता है। सारी की सारी, अगर इन जनरल स्टूडेंट को कोई इशू आ रहा है तो वहाँ पर QR कोड है, अपने इशू को रेज कर सकता है। अभी सर दिखा भी देंगे, वहाँ पर कोई भी इन जनरल प्रॉब्लम है, एकेडमिक्स से रिलेटेड है, नॉन एकेडमिक्स से रिलेटेड है, कोई भी बैच का एक्सेस है, एनीथिंग बच्चा उसको डिस्कस कर सकता है। तो सर से मैंने पूछ लिया यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, और जैसे कि सर ने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी आपका क्लास में कुछ भी मिस हो जाता है, आपको कुछ भूल जाते हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आता है, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो आप ऐप पर जाके डायरेक्ट वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो सर से तो मैंने पूछ लिया, ठीक है। अब थोड़ा स्टूडेंट से थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने PW को क्यों ज्वाइन किया है या फिर क्या क्या उनका रिव्यू है, ठीक है। बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। आप कुछ बताइए PW के बारे में। सर PW को पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर टीचर्स का इंटरेक्शन बहुत बढ़िया है, और
रिकॉर्डेड लेक्चर वाली फैसिलिटी सर ने आपको भी बताई दी है कि जो यहाँ पर डाउट सेशन रखा गया है, ठीक है, तो उसमें आप यूज़ करते नहीं करते हैं? जरूर करते हैं जो भी सर। आपको डाउट होता है वो पूछते हैं? हम जाते हैं मैम या सर के पास, सर हमें पूरा क्लियर बता देते हैं। तो जो टीचर्स हैं उनका मतलब कैसा बिहेवियर है आपका? टीचर्स का बिहेवियर बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैं लोगों को ज्वाइन करा। अच्छा ठीक है, ठीक बैठ जाइए, ओके। तो आइए कुछ और बच्चों से रिव्यू ले लेते हैं पीडब्ल्यू के बारे में। तो यहाँ पर ये भैया बैठे हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं थोड़ा। तो अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम रुद्राक्ष गेरा है और मैंने अभी रिसेंटली पीडब्ल्यू में विद्यापीठ में एडमिशन लिया है। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि बरेली में विद्यापीठ खुलेगा तो मैं ज़रूर इसमें एडमिशन लूँगा, क्योंकि मैंने अलग सर के बारे में बहुत पहले से जानता हूँ। मैंने 11th में काफ़ी उनसे पढ़ा है, अब मैं 12th में आया हूँ और मैं सोचता हूँ कि विद्यापीठ से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बरेली में इस वक्त कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पे टीचर्स का जो सपोर्ट मिलता है, आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, टीचर्स यहाँ पे बेस से लेके आपको एडवांस लेवल तक का सब कुछ पढ़ाएंगे और आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो डाउट रूम में पूछी जाएंगी, आप उनको बता सकते हैं, वो आपको सॉल्व करवाएंगे सब कुछ। और यहाँ पे ऑनलाइन जो इनका एप्लीकेशन है उस पर सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं डेली और उस पर अपलोड होते हैं। सारी DPPs एप्लीकेशन पे होती हैं, आप उनको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और इससे अच्छा फीचर मैं सोचता हूँ कि कुछ भी नहीं है। ओके, तो इसके अलावा और क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, मतलब स्टडी के अलावा और आपको क्या क्या यहाँ पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको स्टडी रूम मिलता है जो पूरा सुबह से लेकर शाम तक आप एक्सेस कर सकते हैं। आप अगर घर में नहीं पढ़ पाते हैं तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा मैनेज करता है। और ठीक है, थैंक यू। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। अग्रता। तो आपने पीडब्ल्यू क्यों ज्वाइन किया है? मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन करती थी बट उसमें बैकलॉग वगैरह का बहुत वो रहता है, मेरा बैकलॉग काफ़ी हो गया था, तो मैंने यहाँ पर लास्ट जो पीडब्ल्यू की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको कैसी लगती हैं? यहाँ पर क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर? काफ़ी कुछ जो है अच्छा ही है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सिलेबस हमारा बस कंप्लीट होने वाला है टाइमली, और टेस्ट जो है रेगुलर होता है, और डाउट सेशन भी है, मतलब कोई अगर हमें डाउट है तो बाहर काउंटर पे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं, सारे टीचर्स वो कैसे हैं? काफ़ी अच्छा कोऑपरेटिव जो है स्टाफ है, जब भी हमें किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यम श्रीवास्तव है। अच्छा, तो आप पीछे क्यों बैठे हो? यहाँ पर ये सारी सीट्स खाली हैं, यहाँ पर क्यों नहीं बैठे? बहुत ज़्यादा बोलते हैं आगे। तो आप ये बताइए कि आपने पीडब्ल्यू क्यों ज्वाइन किया है? पीडब्ल्यू का उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है, मतलब कि अगर आप में मेरा मोटिव ये है कि अगर मैं घर पे छूट जाता है लेक्चर तो मैं ऑनलाइन देख सकता हूँ रूम पे अपने। रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाता है रूम पे और सब कुछ टेस्ट प्रॉपर होते हैं, DPP मिलती है डेली, डाउट काउंटर पे टीचर्स बैठते हैं प्रॉपरली 3 से 6, मतलब जो भी हो अच्छा है सारा कुछ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है शायद। तो आप बताइए कुछ पीडब्ल्यू के बारे में। तैयारी अच्छी हो रही है यहाँ पर, ऑनलाइन के मुकाबले टीचर सारे बढ़िया हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बेझिझक बोल सकते हो टीचर से, एकदम फ्रेंडली नेचर है। कुछ भी पूछना होता है तो आप किसे पूछते हैं जाके? डाउट सेशन में आते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट क्लास से पूछ सकते हैं आप? कहीं भी पूछ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी क्लास चल रही है तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप हैंड हाँ डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हाँ मेन यहाँ पे टीचर्स हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं वही डाउट रूम में बैठते हैं मैक्सिमम। अच्छा। हाँ तो सेम ही टीचर होते हैं, तो आपको जो भी डाउट रहता है, ठीक है, यहाँ पर क्लास में चल रहा है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उनसे नहीं पूछना या क्लास के बाहर जाएंगे तो आपको डाउट सेशन में जाके वहाँ पर आप उनसे जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, वहाँ पर अपनी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इनसे कुछ पूछ लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर माय नेम इज़ चाहत सिंह चौहान। तो आप पीडब्ल्यू के बारे में कुछ बताइए, यहाँ पर आपको बेस्ट क्या लगता है? ठीक है सर, पीडब्ल्यू के टीचर्स ही बेस्ट है, उनके पढ़ाने का स्टाइल बेस्ट है। अच्छा, और यहाँ पर आपको जो फैसिलिटी मिलती है वो क्या क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है? सर सबसे अच्छी फैसिलिटी मेरे को लगी डाउट सिस्टम की। डाउट सिस्टम यहाँ का सबसे बेस्ट लगा मुझे और कोचिंग्स के मुकाबले। और कोचिंग से मुकाबले यहाँ पर टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, और जो ऑनलाइन मर्ज हुआ है लाइक टीवी वगैरह और जो हम देख सकते हैं बाद में वीडियोस, वो भी एक अच्छा सिस्टम है। अच्छा। और जो आपके सोसाइटी में लोग रहते हैं तो उनको आप पीडब्ल्यू के बारे में क्या बताते हैं, और पीडब्ल्यू मतलब अदर कोचिंग से कैसे अलग है? सर पीडब्ल्यू की सबसे अच्छी बात तो यही है कि ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। अगर हमारी कोई ऑफलाइन में क्लास छूट जाती है तो हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जो कि सबसे बढ़िया बेस्ट बात मुझको लगती है। और बाकी डाउट में हमेशा ज़्यादातर डाउट की जो टाइमिंग है वो ज़्यादा एक्सटेंडेड मिली मुझे यहाँ पर और कोचिंग्स के मुकाबले। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा, और मैं आपको थोड़ा इंटरेक्ट कराता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, उसके लिए सॉरी। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको डाउट रूम में लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैम बैठी हुई हैं, तो कुछ बच्चे भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि उनके जो डाउट्स हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए आइए रूम में चलते हैं, आ जाइए।
हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीन। ओके, तो यहाँ पर डाउट सॉल्व होते हैं बच्चों के? जी हाँ जी, तो बिल्कुल। आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं यहाँ पर? मैं बॉटनी की हूँ। ओके, तो आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? सर हम डाउट पूछने आए थे बॉटनी में, जितना भी किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो डाउट टीचर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि क्लासरूम के बाद आपको कोई भी डाउट रहता है तो यहाँ पर आके पूछ सकते हैं ना, ऐसा ही ना? ओके, और जो भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पर टीचर मिलते हैं आपको? हर सब्जेक्ट के कैसा भी डाउट हो सब सॉल्व हो जाता है? कितना भी डिटेल टॉपिक भी हो वो अगर आप कहेंगे कि आपको समझ नहीं आया तो वो समझा देते हैं। ओके ओके, तो आप मैम थोड़ा प्रोसेस बताइए कैसे डाउट सॉल्व किए जाते हैं क्या? सर डाउट जो है वो आप किसी भी तरीके का ला सकते हो, जैसे कोई क्वेश्चन भी हो सकता है या कोई टॉपिक मान लीजिए क्लास में हम पढ़ा रहे हैं या बच्चे को कई बार होता है कि बच्चे को ग्रैब जल्दी हो जाता है, किसी की कैचिंग पावर अच्छी होती है किसी की नहीं होती है, तो किसी की मान लो कैचिंग पावर नहीं है, बच्चा पीछे बैठा है या उसकी तबीयत ख़राब है, तो डाउट सेशन में वो कुछ भी लेके आ सकता है और कितनी भी बारी पूछ सकता है। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एक ही बारी पूछेगा या 2 बारी पूछेगा या 1 क्वेश्चन लाएगा या 5 क्वेश्चन लाएगा, नहीं, 3 से 6 तो जैसे बच्चे बार बार पूछते हैं तो वो डरते हैं या मतलब आप परेशान तो नहीं होते कि बच्चे बार बार पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन? इसका तो कोई सवाल ही नहीं है कि हम जो है बच्चा डरेगा, हम उसको ऐसा कंफर्टेबल कर देते हैं कि भाई आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो कितनी भी बार। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। तो यहाँ पर आपका जो भी डाउट होता है वो यहाँ पर आपको सॉल्व किया जाता है। आप डाउट रूम में आके यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे बच्चे यहाँ पर बैठते हैं, ये आप चेयर्स देख लीजिए, यहाँ पर आपको पूरी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर अभी टीचर्स थोड़ा क्लासरूम में है तो यहाँ पर नहीं है, अभी मैम से मैंने इंटरेक्ट कर लिया है। तो चलिए आपको और जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको बॉयज़ टॉयलेट और यहाँ पर ये गर्ल्स टॉयलेट और यहाँ पर आपको आरओ वाटर जो यहाँ पर फिल्टर वाटर होता है वो यहाँ पर आपको मिलेगा बिल्कुल ठंडा ठंडा, ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा पी के। और इधर भी देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फायर एग्जिट भी मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको ये भी आपके लिए सेफ्टी रखी गई है। यहाँ पर जैसे फायर एग्जिट है तो यहाँ पर आपको ये फायर एग्जिट मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो चलिए अब मैं आपको सेल्फ स्टडी रूम का भी आपको टूर दे देता हूँ, बताता हूँ कि सेल्फ स्टडी रूम में आपको क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्लासरूम तो दिखा दिए, अब सेल्फ स्टडी रूम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बैठे हुए, तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पर आपको फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। प्रॉपर यहाँ पर आपको एसी मिल जाएगी, यहाँ पर फ़ैन लगे हुए हैं, प्रॉपर लाइटिंग होगी, यहाँ पर आप सीट वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों से थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मयंक मौर्य। ओके, तो यहाँ पर आप कैसे बैठे हुए हैं? जी सेल्फ स्टडी के लिए मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा था, मैं पहले ऑनलाइन ले रहा था, तो अभी जब पता चली यहाँ पर ऑफलाइन। अच्छा, तो आप पहले ऑनलाइन लेते उसके बाद यहाँ पर आप ऑफलाइन यहाँ पर सेंटर पे आए हैं जी। तो यहाँ पर अभी आप क्या पढ़ रहे हैं बेटे? ये मैं बायो पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो आपको फैसिलिटी मिलती है वो कैसी है? फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, डेली DPPs मिलती हैं, मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और कोई डाउट रूम डाउट क्लासेस भी हैं, सर से हम डाउट भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट अगर आता है किसी भी चीज़ में किसी भी सब्जेक्ट में तो उसके बारे में हम क्लियर कर सकते हैं। और आप? हाँ, मेरा नाम निखिल मौर्य है, मैं फास्ट टेक नीट का स्टूडेंट हूँ। हाँ, मैं पहले ऑनलाइन पढ़ता था, 2022 में मेरा 12th हुआ था, उसके बाद मैंने ऑनलाइन ड्रॉपर बैच लिया था। उसके बाद में विद्यापीठ बरेली में आ गया था, विद्यापीठ, फिर मैंने ऑफलाइन बैच लिया। मेरे यहाँ पर आपको जो भी फैसिलिटी मिलती है उससे आप सेटिस्फाइड हैं बिल्कुल? यस। यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं पढ़ाते हैं आपको और जो अदर फैसिलिटी मिलती है वो बिल्कुल आप सेटिस्फाइड हैं उससे? ओके, ठीक है। तो मैंने आपको स्टडी रूम दिखा दिया, आपको स्टडी करनी होती है, सेल्फ स्टडी करनी होती है तो यहाँ पर आप आके बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टडी रूम काफ़ी सारे हैं, 2-3 यहाँ पर आपको और मिल जाएंगे। तो मैंने आपको एक दिखा दिया, इंटरेक्ट करा दिया मैंने आपको स्टडी रूम के बारे में। यहाँ पर आपको ये सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, स्टडी रूम मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कैंटीन मिल जाती है। सो मैंने आपको विद्यापीठ सेंटर का आपको पूरा रिव्यू दे दिया, मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर टूर करा दिया, यहाँ पर बच्चों से इंटरेक्ट कर लिया है, टीचर से इंटरेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। बिल्कुल आपको मैंने हॉनेस्टली यहाँ पर आपको रिव्यू दे दिया है, बच्चों का भी रिव्यू दिया है। तो अब आप जब यहाँ पर आप एडमिशन लेंगे, इनरोल करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ BR बन के, उसको आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 1500 का आपको इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। जो भी आपका नियर बाई विद्यापीठ सेंटर है या आप ऑनलाइन करते
करते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन से भी आप इनरोल करते हैं तो वहाँ पर आपको BR बन के आपको कोड अप्लाई कर देना है, और जब भी आप यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर पे आएंगे तो वहाँ पर आपको एक कोड बताना है BR बन के, तो वहाँ पर आपको जो 1500 का डिस्काउंट है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इस सेंटर का कंप्लीट रिव्यू दे दिया है, तो आप जल्दी से जाके आप एडमिशन लीजिए, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डिस्काउंट चल रहा है, तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 1500 रुपीज़ का, ठीक है। तो आप यहाँ पर आके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एडमिशन लेते टाइम यहाँ पर जो BR बन के कोड है मेरा, उसको अप्लाई करके यहाँ पर आपको 1500 का आपको डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर देना जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, और जो भी यहाँ पर आपके सोसाइटी के लोग हैं उनको वीडियो शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर PW विद्यापीठ पर एक बार विजिट कर पाएँ और एडमिशन ले पाएँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।